गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। साध संगत जी आओ रल मिल के अज गुरु साहब जी तो 215 अंग दे उपर प्रसाद लईए, गुरु दे नाल भेटा करिए, मुलाकात करिए। गुरु साहब सानू की समझाना चाहुंदे है उस ते विचार करिए, गुरु दी गल ते गौर करिए। साडे धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सानू की कहंदे है, ये समझना साडे आस्ते बहुत जरूरी है। फिर उहदे ते अमल करना भी साडा फर्ज बनदा है। जदों अमल करांगे फिर जाके सानू प्राप्ति होनी है, सुख प्राप्त होने हैं, जिंदगी दे विच खुशियां आ जानियां जे असी बाणी अनुसार अमल करना सीख लईए। सो गुरु साहब अज सानू 215 अंग दे उपर 4 शब्दां राही सोझी बख्शणगे। सो आओ अरदास करिए, बेनतियां करिए, मिन्नतां तरले करिए। हे मालिक प्रभु एक ओंकार अगम अगोचर स्वामी, साडे ते किरपा करो, मेहर करो कि सानू बाणी दी पूरी समझ आ जावे अते बाणी अनुसार चलना भी आ जावे। बाणी ते विचार करन दी सानू सोझी बख्शो, मत बख्शो। गौड़ी माला महला पंजवा। उबरत राजा राम की शरणी, सर्वलोक माया के मंडल गिर, गिर परते धरनी रहाओ। गुरु साहब ने शब्द रहाओ तो शुरू किया है। रहाओ सारे शब्द का भाव अर्थ हुंदा है, सेंट्रल आइडिया हुंदा है। गुरु साहब कहते सारे लोग, सारे जीव जंत, सारे इंसान पैदा होने सार ही लोभ मोह विच फसना शुरू हो जाते हैं। उस तो बाद हंकार, हौमे, काम, क्रोध भी वधना शुरू हो जाता है। ये परमात्मा का खेल ही ऐसा बनाया। बच्चा जन्म लैन सार ही मोह दे विच फस जाता है, लोभ पैदा हो जाता, उन्होंने माँ के दुध पीन का ही लोभ हो जाता है। माँ नाल प्यार बनना शुरू हो जाता है, फिर परिवार ना बन जाता है। इस तरह गुरु साहब कहते सारे संसार के लोग, सारे जीव मोह माया के चक्कर च फस जाते हैं ते पंजे विकार वधदे जाते हैं, वधदे जाते हैं। ते उवें ही आदमी दुखी हुंदा जांदा है। इन्ना दुखी हुंदा है कि आदमी नूं समझ भी नहीं आउंदी की करिए। एक ऐसे चक्कर भी उहदे विच फस जांदा है। कदे लोभ हावी हुंदा है, कदे मोह हावी हुंदा उहदे ते, कदे काम क्रोध हंकार हुंदा हैगा। ते इस तरह सारी उम्र दुखी रहिंदा है, दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी दुखी करता रहिंदा है। पर गुरु साहब कहते इहदे विचों बाहर निकलना बड़ा औखा है। इहदे तो बाहर निकलण दा केवल इक्को ही तरीका है
कि राजा राम की शरण लैके तुसी बाहर उभर सकते हो, बच सकते हैं। तो होर कोई तरीका नहीं। राजा राम कौन है? एक ओंकार जिन्हें सारी सृष्टि बनाई है, जो आद सच है, जगात सच है। गुरु तो ज्ञान लैके उस परमात्मा प्रभुपति एक ओंकार का आसरा लैके उसकी शरण लैके ही ये पंजां दी खिच तो बचा जा सकता है। तो नहीं तो सारे लोग ही ये डिग रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं, तो असी भी दुखी हो रहे हैं। तो गुरबाणी ने सानू हुण राजा राम एक ओंकार आ सच जगात सच दा आसरा लेना सिखाना है। साचा नाम मेरा आधारो करना सिखाना है। फिर असी पंजां नूं काबू कर सकते हैं, होर नहीं है। जिन्ना चिर ये पंज काबू नहीं आउंदे उन्ना चिर आदमी दुखी रहिंदा है। पर ये काबू कदों आउंदे? जो स्वास स्वास सानू अकाल पुरख सृष्टि का मालक आद सच जगात सच की याद आउण लग जाती है। ਉਹਦੀ शरण लै लैने, ਉਹਦਾ सिमरन करना शुरू कर लैने। जिन्हों नाम क्या है, नाम दे नाल असी पंजां तो बच सकते हैं। शास्त्र सिमरत वेद विचारे, महापुरखन इयों कहा, बिन हर भजन नाही निस्तारा, सुख ना किन्हू लिया। गुरु साहब कहते इत्थे सारी दुनिया दुखों दे विच है, सारी दुनिया ही दुखी है। अमीर तो अमीर भी दुखी है। नानक दुखिया सब संसार। पर गुरु साहब कहते भाई इन्हां तो तुसी बाहर नहीं निकल सकते, निस्तारा नहीं होना। केवल कोई विरला आदमी ही सुख पा सकता इन्हां तो, जिहड़ा हरि परमात्मा का सिमरन करना सिख लैंदा है। आ सच गा सच परमात्मा का भजन करना, उन्हों याद करना, उसका सिमरन करना सिख लैंदा है। तो उहदे सिमरन तो बिना ये काबू नहीं आउंदे ते सुख भी नहीं आउंदे। ते गुरु साहब कहंदे ये विचार गुरबाणी का तो हैगा ही हैगा। गुरबाणी का तो अखर अखर कहंदा भी नाम जप लो, आ सच गा सच परमात्मा दा सहारा लेना सीख लो। यही गल्लां वेद शास्त्रां च भी यही किया। वड्डे वड्डे भगत महापुरख आए, उन्होंने भी ये कहा भी नाम तो बिना, परमात्मा के भजन तो बिना सुख नहीं मिल सकते, पंजे काबू नहीं आ सकते। वेद शास्त्र सिमरती भी यही कहते हैं, कुरान भी यही कहती भी अल्लाह नूं तू याद कर ला, तेरा मन शांत हो जाऊगा। ये पंजे काबू आ जाते हैं। तो परमात्मा के भजन तो बिना, उहदे सिमरन तो बिना ये काबू नहीं आउंदे ते सुख भी नहीं मिलते। तीन भवन की लक्ष्मी जोरी, बूझत नाही लहरे, बिन हर भगत कहाँ थित पावे, फिर तो पहरे पहरे। गुरु साहब कहते भाई मन थोड़ा भुखा हो गया, ये कासे ना राजधानी, ना लोभ, नाल मोह, नाल हंकार, नाल काम, ना क्रोध, ना। गुरु साहब कहते भावें सारी दुनिया का धन तू कला इकट्ठा कर ला, सारी दुनिया का धन तेरे कोले आ जावे, तां भी लोभ दियां लहरां खत्म नहीं होंदियां। फिर भी मन ने रजना भी नहीं, हजे पैसा घट है मेरे कोले। फिर गुरु साहब कहते काहदे ना बुझदी है, परमात्मा की भगती ना बुझदी है। बिन हर भगत कहाँ थित पावे। हुण गुरु साहब कहते तुहानूं अग लग गई है लोभ दी, मोह दी, हंकार दी। हुण परमात्मा की भगती पा के तां तुसीं इहनूं बुझा सकदे हो, इन्हां नूं काबू कर सकते हो।
पर बिना भगती तो, परमात्मा की भगती तो बिना ये नहीं पा सकते। जिथे मर्जी गुरु साहब कहते जो मर्जी यतन कर लो, हर वेले तुहानू माया की भुख लगी रहूगी। मन ने होर होर मंगी जाना है। इक्को तरीके नाल ही मन रुकदा है, परमात्मा दे प्यार नाल, उहदे भगती नाल। नहीं तो ये मन भुखा ही रहिंदा है। इहनूं रजाउणा तां परमात्मा दे नाम दे नाल रजाया जा सकदा है, उहदी भगती दे नाल रजाया जा सकदा है। अनक बिलास करत मन मोहन, पूर्ण होत ना कामा। जल तो कबू ना बुझत, सगल बिरथे बिन नामा। गुरु साहब कहते मनुख आदमी मन दे विच होर होर सोचां सोचदा रहिंदा है, अनेका तरह दीयां मौजां मानन दीयां सोचदा रहिंदा है, वकार वधदे रहिंदे आ। जिन्ना मर्जी कुछ आई जाए, इहदी वासना पूरी नहीं होनी। इन्हें जो इहदे कोल नहीं है वही मंगदा है, ते होर होर मंगी जांदा है। जे इन्हें 1000 चीज़ मंगी, 1000 भी आ गई तां भी इन्हें रजना नहीं। इन्हें अगे होर 2000 वस्तुआं मंगन लग जाना है। इस तरह गुरु साहब कहते आदमी का मन, ये मन नूं मोहन वालियां अनेकां मौजां करता रहिंदा ते वासना पूरी नहीं हुंदी रहिंदी। ये पंजे विकारां दी अग होर होर वधदी जांदी है। लोभ भी, मोह भी, हंकार भी, काम भी, ये वधदा जांदा, इहदी अग कभी बुझदी नहीं। जिन्ना मर्जी इहनूं कुछ देई चलो, इन्हें रजना नहीं। ना लोभ नाल, ना मोह नाल, ना हंकार नाल, ना काम नाल रजदा नहीं है। जल तो कबहू ना बुझत, कदे बुझदा नहीं। सगल बिरथे बिन नामा, परमात्मा दे नाम तो बिना सारे साधन, सारियां जुगतां व्यर्थ है। केवल ते केवल पंजां दी अग सृष्टि दे मालक आ सच जगात सच दे प्यार नाल बुझदी है, उहदे नाम नाल बुझदी आ। पर वह प्यार और नाम कोई खरीद नहीं सकता, सुभावक पैदा हुंदा है। फिर चौथे पदे गुरु साहब कहते हर का नाम जपो मन, हर का नाम जपो मेरे मीता। एह सार सुख पूरा, साध संगत जन्म मरण निवारे, नानक जन की तूरा। गुरु साहब कहते हे मेरे मना मित्रा, तू आज दुखी हो रहा है, तेरे को धन दौलत पैसा भी वाधू है, शौहरत भी वाधू है, तां भी दुखी हो रहा है। ते तू हुण दुनिया के धन नाल सुखी नहीं हो सकता, तू दुनिया के मालक नूं याद करके सुखी हो सकता है। उहदा नाम जप ला हे मेरे मित्रा मना। जे तैनूं सृष्टि का मालक याद करना आ गया, सुखी हो जाएगा। पर उस परमात्मा का नाम जपना तैनूं तरीका कित्थों सिखेगा, आउंदा नहीं। तैनूं वल नहीं परमात्मा कौन है, किवें उहनूं जपिया जा सकता है। इस करके परमात्मा नूं जपना सीखना तो तू साध संगत करया कर, गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मन के बाणी की संगत करया कर। जे तैनूं गुरबाणी की साध संगत करनी आ गई, बाणी समझ आ गई, बाणी अनुसार चलना आ गया, जे तू साध संगत च जाके गुरु की धूड़ लै ली, बाणी नूं समझ लिया, ये ते अमल करन लग गया, तैनूं नाम जपना आ जाऊगा, सारे सुख आ जाएंगे, जन्म मरण भी खत्म हो जाऊगा, तू जिउंदिया ही मर जाएगा। गौड़ी महला पंजवा।
मोको ए बिद को समझावे, करता होए जनावे रहाओ। बाणी पढ़ के पता लगता भी परमात्मा नूं मन च वसाउणा है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिलना है। तो गुरु साहब कहते अरदास करया करो, अरदास करके आख्या करो मैनूं कोई गुरसिख मिल जावे, इहो जिहा गुरसिख मिल जावे जिहड़ा ये चंगी तरह समझा सकदा होवे कि परमात्मा की ਉਹਦੇ ਨਾਲ किवें जुड़िया जा सकता है। करता होए जनाए गुरमुख, ਉਹੀ समझदा है जो परमात्मा करतार दा रूप हो जाता है, वो असली गुरमुख हुंदा है, उस नूं गुरमुख समझा जा सकता है। इहो जिहा गुरमुख ही सानू भी नाम जपना सिखा सकता है, जिहड़ा ਉਹਦਾ रूप ही हो गया होवे। मोको ए बिद को समझावे, करता होए जनावे। मैनू यह जिहा गुरसिख जिहड़ा परमात्मा नाल जुड़िया होवे, मैनू भी परमात्मा बारे समझा के उस नाल जोड़ देवे। मैं यह जे गुरसिख दी दर्शन करना चाहुंदा। अनजानत कछु एहो कमानो, जप तप कछु ना साधा, दै दिश लै ए मन दौरायो, कवन कर्म कर बंदा। कहते गुरु तो बिना, गुरु की समझ तो बिना होर कोई भी सानू समझा नहीं सकता। बाणी राही सानू समझा सकती है। बाणी का ज्ञान नहीं है तो आदमी अज्ञानता च फस के यही पंजे वकार ही कमाउंदा रहिंदा है। ये वकारां दे विच ही फसिया रहिंदा है। इस तरह गुरु साहब कहते अनजानत कछु एहो कमानो, जप तप कछु ना साधा, दै दिस लै ए मन दुरायो, कवन कर्म कर बंदा। गुरु दे सिख नूं समझ आ जाती वाकई ही मैं अनजान सीगा, बाणी पढ़दा जरूर सी पर मैनूं समझ नहीं आउंदी सी, पर हुण समझ आई। उदों मैं अज्ञानता च फस के सिमर नहीं किया, वकारां वालों आपदे आप नूं रोकिया नहीं, होर कर्म करना विखावियां च लग्या रहा। मेरा मन 10 दिशावां च दौड़दा फिरदा सी, लोभ मोह नहीं सोचदा रहिंदा सी। इस तरह कर्म कर करके मैं आपदे मन नूं मोह नाल, लोभ नाल, हंकार नाल, काम क्रोध नाल बन लिया। ते इहदे च मेरा ही कसूर है और किसी का कसूर नहीं है। असी आप ही आपदे आप नूं पंजां वकारां दे नाल बंधे जा रहे हैं, अपने आप नूं आप ही कैद करते जा रहे हैं। पर हुण गुरु की मत लैके तो छुट सकते हैं, असी छुटना है। फिर गुस्सा ने तन मन तन धन भूम का ठाकर, हाँ इसका ए मेरा। कहते मैं मोह विच सारी उम्र ही फसिया रहा, लोभ च फसिया रहा, ते मेरे मन नूं सीगा बस धन दौलत ही सब कुछ है, दुनिया का धन ही मैं सब कुछ समझदा रहा। इन्ना मोह दे विच फस गया सी, लोभ च फस गया सी कि मैं आपदे जिंद दा, शरीर दा, धन दा, धरती दा मालक है, मेरा शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, जमीनां मेरियां, मैं इस धन दा मालक हाँ, ये धन मेरा, मैं तो इन्हां च ही फसिया रहा, मेरा मेरा ही करदा रहा। मैं तो सब कुछ मेरा मेरा करके ही, इसे कारण इन्हां पंजां च फस गया है। परम मोह कछ सूझस नाहे, ये पैखर पे पैरा। हुण मेरे पैर नूं बेड़ियां पै गईयां, मोह दियां, लोभ दियां, हंकार दियां, काम दियां नूं। इस माया की खातर मैं भटकदा रहा,
माया दे मोह दे कारण मैनू कोई चंगी गल नहीं आउंदी, सब औगण ही औगण है मेरे च, कोई चंगी गल भी नहीं करनी आउंदी मैनू, क्योंकि गुरु का ज्ञान तो है नहीं। इस दे पैरां विच माया दियां मोह दियां जंजीरां आप ही असीं पाउंदे रहे, आप ही जिवें खोते नूं खैपर पाई दे उवें असीं अपने आप नूं माया दी जंजीरां पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं सानू समझ नहीं है। तब एक कहाँ कमावन परया, जब एक कछु न होता, जब एक निरंजन निरंकार प्रभ, सब कछ आपे करता। गुरु साहब कहते बाणी पढ़ के समझ आउंदी वाਕਿਆ ही असी पंजां 'ਚ फस रहे हैं। गुरु साहब सानू समझाउंदे कहते जदों ये जगत रचना तो पहला इस जीव की हस्ती नहीं सीगी, धरती नहीं सी, जीव असी कित्थे बैठे सी, तदों ये जीव काहदा मान करदा सी जदों जन्म नहीं होया सी इहदा, ते हुण ये मान करदा मैं धन दा मालक हां, धरती दा मालक हां। जदों साडे कोले शरीर नहीं सी उदों असीं किहदा मालक कहंदे सी। कहंदे मैनू ये कुछ भी नहीं पता सी। जब ये तब एक कहाँ कमावन परया, जब एक कछु न होता, जब एक निरंजन निरंकार प्रभ, सब कुछ आप सब करता। गुरु साहब कहते जो कला परमात्मा आप ही निराकार सी, आदि दे विच सीगा, वो निरंजन निराकार जड़ा माया तो उपर है, बिना आकार तो है, आकार रहता है, निराकार है, वो आप ही सी। तदों प्रभु आप ही करन वाला सी। ते उस टाइम ये जीव की हस्ती कुछ नहीं सीगी, उदों साडे कोले कुछ भी नहीं सीगा। तदों ये जीव की कमान जोगा सी, कुछ भी नहीं। शरीर लिया इस दुनिया चाहे तो असीं कमाउणा शुरू किया, मान करना शुरू किया, मोह दे विच फसना शुरू किया। ते मैं हे धन दा मालक है, धरती दा मालक है, यही करन लग गया। जदों असीं मैं करन लग गए, बस वही दुख बनना शुरू हो गए, हौमे बदलनी शुरू हो गई। फिर चौथे पद गुरु साहब 216 अंग दे उपर कह रहे हैं, अपने करतब आपे जाने, जिन ए रचन रचाया, कौ नानक करनहार है आपे, सतगुर परम चुकाया। गुरु साहब कहते सतगुर नूं मिल के, गुरबाणी नूं समझ के सारी समझ आ जाती है, भरम खत्म हो जाते हैं, अज्ञानता का हनेरा दूर हो जाता है। फिर पता लगता है कि करन वाला तो एक ओंकार परमात्मा ही जड़ा करन जोग है, वही सब ताकतां दा मालक है। गुरु नाल जुड़ के उहदे बारे सारी समझ लई जाती है, करनहार दी समझ आ जाती है। अपने करतब आपे जाने, जने रचन चाया। गुरु बाणी दी समझ वाले आदमी नूं ये समझ आ जाती, परमात्मा आप ही कीते कम्मां नूं विचारदा है, ते उही आप सब कुछ करन दी समर्था रखदा है। ये सारी रचना उसकी रचाई है। अज्ञानी जीव व्यर्थ आपदियां जमीनां बना लैंदा, मान करदा, भटकदा रहिंदा है। कहो नानक करनहार है आपे, सतगुर परम चुकाया। पर बाणी पढ़ के पता लगता है साडा इत्थे कुछ नहीं, ना साडा शरीर है, ना ये जमीनां जायदादां, कुछ नहीं है।
इस तरह गुरु नूं मिल के भुलेखे दूर हुंदे आ। समझा जाता कि परमात्मा ही सारी दुनिया का मालिक है, उहदी हरेक चीज़ बनाई हुई है, इंसान भी उहदे बनाए हुए है। ये साडे हुण 2 शब्द होए आ पहले भाग दे विच। इत्थे सारे गुरु दे मिलाप की गल कीती है। मोह माया दे विच किवें आदमी फसदा है ते किवें निकल सकदा है, पर गुरु नूं मिलण तो बिना, नाम नूं जपे तो बिना छुट नहीं सकता। दूसरे भाग दे विच गुरु जी की फतेह। कोई अवर न ते